नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पे ग्रहों के शुभता एवं अशुभता के श्रृंखला में आज का लग्न है मीन लग्न। आज हम जानेंगे कि मीन लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। लग्न कुंडली में ग्रह शुभ और अशुभ किस आधार पर निर्धारित होते हैं, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कई आधार बताए गए हैं, जिनमें से 4 आधारों को प्रमुखता दी गई है। पहला, केंद्र त्रिकोण भाव स्वामी के रूप में ग्रहों को शुभ ग्रह माना जाता है। दूसरा, त्रिक भाव के स्वामी के रूप में ग्रहों को अशुभ ग्रह माना जाता है। तीसरा, त्रिषडाय भाव के स्वामी के रूप में ग्रहों को अशुभ ग्रह माना जाता है। एवं मारक भाव के स्वामी के रूप में भी ग्रह मारक प्रभाव रखते हैं, अतः इन्हें भी अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कुंडली में केंद्र त्रिकोण भाव किसे कहते हैं, इनके भाव अधिपति शुभ क्यों हो जाते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव, 5, 9 त्रिकोण भाव, यानी केंद्र और त्रिकोण भाव ये स्थान के स्वामी के रूप में ग्रह शुभ फल होते हैं। दूसरा, त्रिक भाव यानी छठा, 8वां, 12वां भाव के स्वामी के रूप में ग्रह अशुभ होते हैं। तीसरा, त्रिषडाय भाव यानी 3, 6, 11 भाव के स्वामी के रूप में ग्रह अशुभ ग्रह माने जाते हैं। और अंत में मारक भाव यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव, कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये मारक भाव कहे जाते हैं। इनके स्वामी मारक ग्रह कहे जाते हैं और मारक ग्रह के रूप में इन्हें अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। आज हम जानेंगे कि मीन लग्न में इन भाव के अधिपति के रूप में कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि सूर्य त्रिषडाय भाव के स्वामी है, अतः सूर्य अशुभ ग्रह है। त्रिषडाय भाव एक अशुभ भाव है और इसके स्वामी होने की वजह से सूर्य चूंकि एक ही राशि के स्वामी होते हैं और यह त्रिषडाय भाव के स्वामी है, अतः यह शुभ फल देने वाले ग्रह कहे जाते हैं। दूसरे ग्रह चंद्रमा की चर्चा की जाए तो चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव एक त्रिकोण भाव कहा जाता है। त्रिकोण भाव के स्वामी के रूप में चंद्रमा एक शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है। इसे मीन लग्न के जातकों के लिए शुभ ग्रह माना जाता है। अगले ग्रह मंगल की चर्चा की जाए तो मंगल द्वितीय एवं नवम भाव का स्वामी है। भाग्येश के रूप में अत्यंत शुभ फल देता है। किसी भी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति को विशेष महत्व दिया गया है। भाग्य भाव के अधिपति शुभ परिणाम देने वाले ग्रह कहे जाते हैं। मीन लग्न की कुंडली में मंगल भाग्येश है और भाग्येश के रूप में यह एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगले ग्रह बुध की चर्चा की जाए तो बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है। मार्गेश के रूप में यह अशुभ फल देने वाला ग्रह है। बुध चूंकि सप्तम भाव यानी मारक भाव के भी स्वामी है, अतः कहीं यह अशुभ परिणाम देने वाला ग्रह भी बन जाता है। मीन लग्न के जातकों के लिए बुध अशुभ फल विशेष रूप से दे सकता है। अगले ग्रह बृहस्पति यानी गुरु की चर्चा की जाए तो गुरु स्वयं लग्नेश है और दशम स्थान का भी स्वामी है। लग्नेश के रूप में यह एक अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। दशम अधिपति के रूप में भी शुभ ग्रह माना जाता है। अतः मीन लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति यानी गुरु एक शुभ ग्रह माना जाता है। अगले ग्रह शुक्र की चर्चा की जाए तो शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है। दोनों अशुभ भाव स्वामी होकर अशुभ ग्रह बन जाता है। यहाँ शुक्र तृतीय और अष्टम भाव ये दोनों अशुभ भाव के स्वामी हैं, अतः निश्चित रूप से शुक्र एक अशुभ ग्रह बन जाता है। मीन लग्न के जातकों के लिए 2 अशुभ स्थान के अधिपति होकर शुक्र एक नकारात्मक प्रभाव देना, अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह बन जाता है। अंत में शनि की चर्चा करते हैं। शनि एकादश और द्वादश भाव का स्वामी होकर अशुभ ग्रह बन जाता है। जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि शनि एकादश और द्वादश ये दोनों अशुभ स्थान के अधिपति हैं। यहाँ शनि मीन लग्न के जातकों के लिए अशुभ परिणाम देने वाला ग्रह बन जाता है। यह शनि यदि अशुभ ग्रह के साथ युति करके भी बैठा हो तो अत्यंत अशुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। इस प्रकार से हम मीन लग्न के जातकों के लिए कौन से ग्रह शुभ फल देंगे और कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे, इस पर एक एक कर विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।